हेलो स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारी सीरीज़ चल रही है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियोस मैंने अपलोड भी किया है। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी वीडियो बनाया था और फॉर्म भरने संबंधित जो भी आपका डाउट्स था वो भी क्लियर किया गया था। मगर फिर भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आए हैं एनओसी को लेकर के कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस जॉब में हैं मगर फॉर्म भरने टाइम, प्रीलिम्स के टाइम आपने नो कर दिया उसको कि आप जॉब में नहीं हैं, या फिर आपके पास एनओसी नहीं होगा इसलिए आपने नो किया, या अभी भी आपको एनओसी नहीं मिल रहा होगा। तो एक तो ये समस्या बहुत बच्चों के साथ है कि कहीं से रिजल्ट पेंडिंग तो नहीं हो जाएगा। क्या आप बीपीएससी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए इस बारे में कि मैं पहले से जॉब में हूँ। और दूसरा, आप लोग का बहुत ज़्यादा वो आ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो हो गया है पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला अभी तक, मूल प्रमाण पत्र। तो दोनों का जो है मैं एकदम श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन आपको बताने जा रही हूँ। इसको अगर आप जो भी आपका समस्या है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो दूर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डाउट्स देखते हैं आपके। जैसे ये किन्हीं ने पूछा था कि मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, मैंने पीटी का फॉर्म भरते समय एनओसी अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, बहुत लोग नहीं करते हैं, मैंने भी नहीं किया था एनओसी अप्लाई। अभी दे नहीं रहा है अब एनओसी। मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद एनओसी की वजह से मुझे बाहर तो नहीं करेगी। ठीक है, एनओसी अब तुरंत में देगा नहीं क्योंकि वो विभाग देता है। तो इस तरह के डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं और भी है, जैसे ये डाउट था कि माई डिपार्टमेंट डू नॉट प्रोवाइड एनओसी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, तो अब क्या करना चाहिए, व्हाट आर द ऑप्शंस। ठीक है, लगातार इस तरह के डाउट्स आपके आ रहे थे। जैसे कि ये मूल प्रमाण पत्र को लेकर के डाउट था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपके पास। बहुत लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, बहुत लोगों के पास प्रोविजनल भी नहीं होगा, सिर्फ मार्कशीट होगा। नो टेंशन, ठीक है, आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ मार्कशीट भी नहीं है, मार्कशीट है तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका मेंस जो है वो नहीं रुकेगा, मेंस का एडमिट कार्ड तो आपका आना ही आना है। आप लोग को क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले एनओसी का जो समस्या है, अब देखिए, एनओसी कहा गया था कि प्रीलिम्स का फॉर्म जो भरने का डेट था, लास्ट डेट, वहाँ तक का आपका एनओसी जो है वो होना चाहिए, लास्ट डेट तक का। उसके बाद का एनओसी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं कि जाति आय निवासी वगैरह भी जो है वो उसके बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पहले का होना चाहिए। प्रीलिम्स के फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। एनओसी के केस में भी वही है। तो दो बात हो सकता है, अगर आप फॉर्म एनओसी अभी ला सकते हैं तो ले आइए, मेंस में उसको अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चल के आप इंटरव्यू में भी फिर एनओसी अपने विभाग से मांग लीजिएगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे एनओसी दे दो, और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोबारा एनओसी मांग लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनका विभाग एनओसी दे ही नहीं रहा है, प्रोबेशन में है, वो कह रहे हैं कि विभाग एनओसी दे ही नहीं रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब आपका जॉब लगेगा बीपीएससी में, जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपने, क्योंकि अभी तक बीपीएससी को बताया ही नहीं कि आप जॉब में हैं, आप प्रीलिम्स में भी नो कर चुके हैं, मेंस में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है और एनओसी है भी नहीं कि अपलोड करेंगे, इंटरव्यू में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। बस पूछा जाए क्या आप इतना दिन से जॉब में हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के अंदर आप जो भी बोलते हैं उससे आपका मार्क्स जो है बाहर में वो कुछ प्रभावित नहीं होता है कि आप फॉर्म में क्या भरे थे नहीं भरे थे। लास्ट में जब आपका सिलेक्शन होगा, आपको जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या आपको जब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने प्रीवियस जॉब से रिज़ाइन कर देंगे और तब अपना नया जॉब में ज्वाइन करेंगे। अगर आप रिज़ाइन करके आएंगे तो एनओसी आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, जो रिज़ाइन करके आते हैं उनसे एनओसी नहीं मांगा जाता है। किससे एनओसी मांगा जाता है? जो लोग वहाँ से विरमित होके आते हैं। एक वर्ड है विरमित। विरमित का मतलब है कि आप अपने विभाग से अनुमति लेके आ रहे हैं कि मैं अनुमति लेके जा रहा हूँ अब दूसरे जॉब में। तो अगर आप अनुमति लेंगे अपने विभाग से तो आपके पास होना चाहिए एनओसी, और एनओसी भी फिर कहता है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का तो कोई ज़रूरी नहीं है, प्रीलिम्स के टाइम आप एनओसी नहीं ले सके, नो प्रॉब्लम, मेंस में ले लीजिए। अगर मेंस में भी नहीं ले पा रहे इंटरव्यू में तो ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको विरमित होना, अनुमति लेके जाना है, अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि नहीं मैं इस विभाग को रिजाइन करके अब उसमें चले ही जाऊंगा, बीपीएससी में जो पोस्ट मिले मैं उसमें चला जाऊंगा, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आप सीधे रिजाइन मारिएगा और सीधे अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का हल। टेंशन नहीं लेना है, फोकस
क्या चीज़ पे करना है, पेपर पे करना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ना कि फॉर्म भरने में इतना दिमाग लगाना है कि ये कहाँ से लाए वो कहाँ से लाए। ठीक है, अगर उस समय आपको दिक्कत हुआ, सीधे अपना पुराना जॉब को रिज़ाइन कीजिएगा और जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, को वहाँ पे फिर आपसे एनओसी का डिमांड नहीं होगा। नेक्स्ट है दूसरा चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी का बात है। तो ग्रेजुएशन का जो है आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं, आप प्रोविज़नल भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होता है, वहाँ पर आपका जो है ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र होना एकदम ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू में मूल प्रमाण पत्र लेकर के नहीं गए तो आपका रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू में मूल प्रमाण पत्र नहीं ले जाइएगा तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो अभी तो आपके पास जो है वो लगाइए, मेंस दीजिए, मेंस क्लियर कीजिए, लेकिन जैसे मेंस तो आप दे देंगे, उसके बाद आप लगिए अपना मूल प्रमाण पत्र की तरफ कि वो मेरा आ जाना चाहिए। तो ये दोनों एकदम क्लैरिटी आप बांध लीजिए कि आपको मूल प्रमाण पत्र कहाँ चाहिए। और जॉब के सिलसिले में अगर आप डायरेक्ट रिजाइन मार के बीपीएससी ज्वाइन करेंगे तो एनओसी का टेंशन मत लीजिए। और अगर आप विभाग को बताना चाहते हैं बीपीएससी को कि मैं दूसरे जॉब में हूँ, तो आप एनओसी लीजिए। अपना दूसरा जॉब कोई बताना चाहते हैं मैं बीपीएससी दे रहा हूँ, तो एनओसी का ज़रूरत पड़ेगा फिर। ठीक है, जैसे आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे हूँ और मेरा दूसरे पोस्ट पे भी हो चुका है। वो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए मुझे अपने विभाग को ये बताना पड़ा कि मैंने अपने विभाग से एनओसी लिया था या नहीं लिया था। प्रीलिम्स में भी एनओसी का ज़रूरत था, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। विभाग ये चीज़ खोजता है कि आप उस समय एनओसी लिए थे या नहीं लिए थे। फिर भी अगर आप प्रीलिम्स में नहीं ले पाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन का बात नहीं होता है। ठीक है, और अब कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए छोटे से वीडियो में। बाकी आप लोग एग्ज़ाम देने पे फोकस कीजिए। ठीक है, पेपर पे फोकस कीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा, 1 ही महीना बचा है और जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।